चिकनाई में हल पजीर वाइटामिन्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से वाइटामिन्स हैं जो कि चिकनाई में हल पजीर हैं। जब हम चिकनाई में हल पजीर वाइटामिन्स की बात करते हैं तो नाम बता रहा है हमें कि ये वो वाइटामिन्स हैं जो कि आसानी के साथ चिकनाई या फैट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं और पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, ये वो वाइटामिन्स हैं जिनमें चिकनाई भारी मिकदार में मौजूद होती है और इसीलिए इनको फैट सॉल्युबल वाइटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई जो है टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। ये वो वाइटामिन्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं या चिकनाई में हल पजीर वाइटामिन्स हैं। और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा अपनी अगर हम बात करें टीवी मीडिया की या एड्स की या स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, तो आपने देखा होगा कि विटामिन ए से भरपूर है, विटामिन ई से भरपूर है, विटामिन सी से, ये सब तमाम वो कमेंट्स हैं जो हम सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स हैं जो कि हमारे जिस्म में जाने के बाद एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि ये हमारी बॉडी के या हमारे जिस्म के अंदरूनी जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या आप टॉक्सिन्स कह सकते हैं, ये उनके जो असर है उसको कम करने में मदद देते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत दो ऐसे अज़ा रखे हुए हैं, जिस तरह के हमारा जिगर है और हमारे किडनीज़ या हमारे गुर्दे हैं जो कि हमारे जिस्म की सफाई का काम जो है वो बड़ी आसानी के साथ सर अंजाम दे रहे होते हैं। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो क्लेम कर रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट्स ये साफ़ करेंगी या सफाई का काम करेंगी, तो आप ये ध्यान में रखा करें कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं जो ये काम सर अंजाम दे रही होती हैं। जब हम बात करते हैं विटामिन ए की या विटामिन अलिफ की, जिसको हयातीन अलिफ कहा जाता है उर्दू ज़बान में, ये बेसिकली जो है 1915 में दरियाफ्त किया गया, जब इसको दूध में से जो है सेपरेट करके इसको डिस्कवर किया गया बेसिकली। जब विटामिन ए की जब हम बात करते हैं, जिस्म में तकरीबन हमारे लिवर में 91 से 95% जो है विटामिन का ज़ख़ीरा होता है। बहुत सी थोड़ी बहुत मिकदार में ये गुर्दों में भी पाया जाता है और बाकी जिस्म की इंटरनल जो हमारी लाइनिंग्स हैं या दूसरे अंदरूनी हिस्से हैं उनमें भी पाया जाता है। इसके साथ साथ जब बच्चों की बात करते हैं तो बचपन में इसकी जो मिकदार है जिस्म में या ज़ख़ीरा जो है वो कम होता है, लेकिन जिस तरह उम्र आगे बढ़ती जाती है इसका ज़ख़ीरा जो है वो साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो आपने आजकल नोट किया वो ये है कि बच्चों में आईसाइट के या जो बिनाई के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं मेरे ख़्याल में। या अगर आप सर्चेस को देखें या आप दूसरी किताबों का हवाला लें तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि शायद माँ से ही बच्चों में वो स्टोर्स कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इन कमी का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए फिर सप्लीमेंटेशन जो है वो हम हुकूमती लेवल पे भी शुरू की गई है, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, जो कि बच्चों को सप्लीमेंटेशन दी जा रही है विटामिन ए की। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखिए कि विटामिन ए या कोई भी विटामिन या सप्लीमेंट्स लेने से पहले उसकी ओवर डोजेज को अवॉइड किया जाए ताकि वो आपकी बॉडी में जाके टॉक्सिक ना हो जाए। ठीक है, जब हम विटामिन ए की या हयातीन अलिफ की कीमियाई खसूसियत के बारे में बात करते हैं तो ये चिकनाई में हल पजीर है, पानी में ना हल पजीर है, पकाने के दौरान इस पर कोई असर नहीं होता, यानी कि ये ज़ाया नहीं होता। चाहे आप इसको जितना भी पकाएं या खाने को जितना भी भूनें तो ये ज़ाया नहीं होता, लेकिन सूरज की शुआएं लगने से या अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। यही वजह है कि अगर दूध को जो है हम बॉटल्स में बंद करके, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में बंद करके उसको जब हम परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो सूरज की शुआएं पड़ने से विटामिन ए जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप दूध को ओपेक बॉटल्स में जो है वो आप उनको महफूज करें ताकि हम इसको जो है इस वाले जो हम नुकसान को हम अवॉइड कर सकें। विटामिन ए जो है ओपेक बॉटल्स में इसको महफूज करना चाहिए। आजकल बहुत सा काम इस पे हो रहा है, ख़ासतौर पर जब हम तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं तो उनको ये तरीकाकार जो है अपनाना चाहिए ताकि हम इसके मैक्सिमम लॉस को हम अवॉइड कर सकें। इसके लिए जो है वो हम कमर्शियल सतह पर जो है हम इस पर काम कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ ऐसी जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि टेट्रा पैक्स अगर आप देखें तो वो उनकी डिफरेंट लेयरिंग होती है जिससे मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि हम सूरज की रोशनी को दूध तक पहुंचने से अवॉइड कर सकें या रोक सकें ताकि हम विटामिन ए के जो उसका ज़िया है हम उसको कम कर सकें। इसके बाद अगर आप विटामिन ए को स्पेशली किसी आटा गूंदते हुए उसमें अगर डाल दें तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ज़ाया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेज हो जाता है। सो इन चीज़ों को भी साथ साथ में देखना होता है। कोशिश की जाए कि जो है आप बहुत ज़्यादा लाइट्स में या बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पर अगर ये वाली चीज़ें जो है हमें देहात में देखने को मिलती हैं, वहाँ
वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि अवेयरनेस शायद कम है। तो उसकी एक वो वजह, अगर मैं आटे की और विटामिन ए की बात कर रही हूँ, तो खुली अगर धूप में आटा गूंदा जा रहा है, तो जब या पड़ा हुआ है बहुत देर तक बाहर, आजकल तो फ्रिज का रवाज है, तो ये चीज़ें थोड़े से नुकसानात को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसको वहाँ बाहर रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो उसका असर जो है वो कम हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो सब्जियों और फलों को फ्रेश ख़रीद के खाने की बात करते हैं, बंद गोभी की बात कर लेते हैं। बंद गोभी कोशिश करें, ठीक है बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स में सेव हो जाते हैं। सो कहा जाता है कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स तरक्की पजीर ममालिक में या तरक्की याफ्ता ममालिक में बेहतर ऑप्शन है, इसकी बजाय कि हम ताज़ा सब्जियां ख़रीद के खाएं। क्योंकि जब हम सब्ज़ी को खुला रखते हैं और उस पर जब सन एक्सपोज होता है या दूसरे चीज़ें एक्सपोज होती हैं या हीट एक्सपोज होती है, तो बहुत से ऐसे वाइटामिन हैं जो ज़ाया हो जाते हैं। और जिस तरह हम उसकी लेयर्स, बंद गोभी की मैं बात करी थी, हम खोलते जाएंगे तो आप ये समझें कि वो उसकी आउटर लेयर्स जब खुलती हैं तो आउटर लेयर्स पे जो वाइटामिन के असर है वो ऑलरेडी कम होता है। सो इसलिए उनको छील के इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। विटामिन ए के ज़राए के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें विटामिन ए जो है वो आसानी से मिल सकता है। इसके दो सोर्सेज हैवानी ज़राए में हमारे पास दूध, मक्खन, अंडे, कलेजी वगैरह, कॉड लिवर ऑयल की मैंने जिक्र किया, वो बहुत अच्छा सोर्स है। और जब हम नबाताती ज़राए की बात करते हैं या प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फ्रूट्स में आप ये याद रखें कि सुर्ख रंग की, सब्ज़ रंग की, ऑरेंज कलर की और येलो कलर की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ये अबंडेंटली या वाफर मकदार में मौजूद होता है। मसलन लोकाट है, आड़ू है, पपीता है, आम है, इसके अलावा पीले शलजम, गाजर, इसके साग वगैरह, इन सब में जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं इनमें विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। सिर्फ गाजर में विटामिन ए नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है, विटामिन ए इन सब तमाम चीज़ों में जो है वो पाया जाता है। सो अगर आपको हैवानी ज़राए मुयस्सर नहीं हैं या एक्सपेंसिव हैं तो आप नबाताती ज़राए के ज़रिए भी इसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब जो हम बात करते हैं वो थोड़ी सी देखते हैं कि विटामिन अलिफ के कौन सी जिस्म में इंपॉर्टेंट काम है। मैंने आपको बताया कि जिस्म की नशोनुमा में तमाम विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन ए का एक और जो खसूसी काम है वो क्या है कि ये आंखों की सेहत और बिनाई को कायम रखने में बहुत ज़रूरी है। इसकी गैर मौजूदगी में आंखों की बहुत सी जो बीमारियां हैं वो लाहक होने का ख़दशा है, जिसमें अंधराता या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसके अलावा मोतिया, काला या सफ़ेद, वो भी इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। बिनाई का कम हो जाना, इसके अलावा आँखों का खुश्क हो जाना और उसकी वजह से फिर डिफरेंट जो इन्फेक्शंस का डेवलप होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मादा या जो लिक्विड हमारी आँख में डाला हुआ है या जो आँख से निकलता है उसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि वो हमारी आँख को धोता रहता है या वॉश करता है। तो जब हम वो आँखें सूख जाती हैं या खुश्क हो जाती हैं तो आप ये समझ लें कि इन्फेक्शन या बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी के साथ हमारी आँख पे सेटल हो सकते हैं और वो मज़ीद वहाँ पर जो आँख की ख़राबियाँ हैं उनका बाइस बन सकते हैं। बोन की साख्त में भी मदद करता है, गुर्दे में पथरी होने से बचाता है और इसके अलावा नॉर्मल हम जब फर्टिलिटी की बात करते हैं या अफजाइश नस्ल की बात करते हैं या ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। विटामिन डी, कॉलीकैल्सीफेरोल इसका नाम है, ये भी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको विटामिन D3 भी कहा जाता है और इसको 1918 में जो है वो दरियाफ्त किया था। मैंने आपको बताया कि अक्सर जो है विटामिन, जब हम डी की बात करते हैं तो उसका आम सा सोर्स जो है वो सन है। सनशाइन इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर टू गेट विटामिन डी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनमें ये पाया जाता है, लेकिन उसमें इसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है या उसकी मिकदार उतनी ज़्यादा आसानी से हमें अवेलेबल नहीं होती जितना अच्छे से हम इसको सूरज से ले सकते हैं। लेकिन आजकल जो है क्योंकि हमारे रहन सहन के जो अंदाज़ हैं वो बदल चुके हैं, आबादी बढ़ चुकी है, हम लोग छोटे घरों में रहने पे मजबूर हो चुके हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो उस तरीके से नहीं मिलती, या फिर शहरी आबादी बढ़ गई है, शहरों में जाने का या रहने का जो रुझान है वो ज़्यादा हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके अलावा हमारे काम करने के जो आवर्स हैं, क्योंकि सन जो है वो अवेलेबल तो हर वक्त है, सर्दियों में भी सूरज मुयस्सर है, गर्मी में भी मुयस्सर है, लेकिन जो गर्मी का सूरज है और सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे का जो पीक टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है कि हम विटामिन डी को हासिल कर सकें। इसके अलावा और दूसरे बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी रंगत जो है या स्किन का जो रंग है वो भी विटामिन डी को एब्जॉर्ब होने में इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन हल्का है उनमें विटामिन डी आसानी से एब्जॉर्ब होता है, और वो लोग जिनके रंग जो हैं वो गहरे हैं या डार्क हैं उनमें विटामिन डी थोड़ा कम जो है वो एब्जॉर्ब होता है। या इसके अलावा लैटीट्यूड,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सूरज का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब विटामिन जी की जब हम बात करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा आम है, तो इसके लिए बेस्ट तरीकाकार तो ये है कि हम इसकी सप्लीमेंटेशन करें। मार्केट में, बाज़ार में बहुत सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर या मुआलिज के मशवरे से या डाइटिशियन के मशवरे से आप उसको सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि हम जल्दी से जो है वो इसकी कमी को पूरा कर सकें। इसके अलावा बच्चों की जब मैं बात कर रही होती हूँ, तो बच्चों में कोशिश करें कि जो इसके हैवानी और नबाताती ज़राए हैं उनको हम साथ साथ लेकर के चलें, ताकि इसकी कमी को हम होने ही ना दें। जब हम कुदरती ज़राए की बात करते हैं तो सूरज की रोशनी है। हैवानी ज़राए की बात करें तो मछली के जिगर का तेल, अंडे की जर्दी, मक्खन, पनीर, मशरूम्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि विटामिन डी अबंडेंटली फ़राहम करती हैं। और जो तीसरा ज़रिया जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ अवेलेबल इन मार्केट सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, जो है मसनूई तरीक़ाकार जिसे कहते हैं, वो उसमें मुयस्सर है। विटामिन डी के काम क्या हैं जी? विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी सेहत को बरकरार रखता है। कैल्शियम और फास्फोरस इसकी गैर मौजूदगी में जज़ब नहीं होते। सो अगर आप जितना भी ज़्यादा दूध पी लें कि हमारी कैल्शियम जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं है तो वो हमारी जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके साथ साथ दांत मजबूत करता है, बच्चों की हड्डियां मजबूत करके इन्हें जल्द चलने में मदद करता है, जोड़ों में थकावट वगैरह को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। और इसका एक और जो बहुत मैंने इम्पॉर्टेंट इसका असर देखा वो ये है कि ये इंसान के मूड को बेहतरीन बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। वो लोग जो कि डेफिशिएंट होते हैं, अगर आप नोटिस करें तो उनमें अक्सर लोग जो हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। सो जो विटामिन डी है ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूड को बेहतर बनाने में। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई जो है ये 1923 में दरियाफ्त हुआ था, और इसको हम टोकोफिरोल के नाम से, इसका हयाजाती जो नाम है, कीमियाई नाम जो है वो टोकोफिरोल है। खसूसियात की बात करते हैं, ये भी चिकनाई में हल पजीर है। इसके साथ साथ आम हरारत और पकाने पे इसका असर जो है वो ज़ाया नहीं होता, तेल की शक्ल में मौजूद होता है। अक्सर आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स देखे होंगे जिसमें ऑयल की फॉर्म में विटामिन ई महफूज होता है। अगर ज़राए की बात करें, नबाताती और हैवानी दोनों ज़राए से हमें हासिल होता है। जब हम बात करते हैं हैवानाती ज़राए की, तो इसमें अंडा, दूध, मछली और इसके साथ साथ जो गुड फैट्स हैं हमारे पास, जो कि हमें बहुत से जो नट्स और सीड से मिल रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उससे आपको विटामिन ई जो है वो अबंडेंटली मिल सकता है। इसके साथ साथ जो है फ्रूट्स में टमाटोज़ हैं, सेब है, प्याज, केला, मटर वगैरह, इन सब में जो है आसानी से आप विटामिन ई जो है वो मिल जाता है। सो कोशिश ये करें कि विटामिन ई जो है इसको सोर्सेज, इसको हासिल करने के लिए तमाम सोर्सेज को हम जो है वो अडॉप्ट करें। सस्ते सोर्सेज हैं, आसानी के साथ हम इसको अपनी जिस्म में कमी को पूरा कर सकते हैं। काम क्या है विटामिन ई के? जब विटामिन ई के काम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे अज़लात को और हमारे असाब को मुतासर करने वाले जितने भी अमराज हैं उनमें ये बेहद मुफीद काम रोल प्ले कर रहा होता है। इसके साथ साथ इसकी मौजूदगी से विटामिन ए और विटामिन डी का जो अम्ल तकसीद है या ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, और उसकी वजह से जो है जब ये मौजूद होता है तो वो दोनों विटामिन्स भी हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि फर्टिलिटी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन ई का। विटामिन ई की जो है सप्लीमेंटेशन भी आजकल की जा रही है। इसके अलावा मेरी तो ये एडवाइस है कि आप फलों और सब्जियों को और जितने कुदरती ज़राए हैं उनको आप शुरू से अपनी खुराक का हिस्सा बना के रखें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठा सकें। विटामिन के की बात करते हैं, जिसे हयातीन काफ भी कहा जाता है। हयातीन काफ जो है ये 1930 से 1933 के दरमियान दरियाफ्त हुआ था। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में ये है कि ये हमारे खून को रोकने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन के अगर ना हो तो हमारे जिस्म में जो खून रुकने का अमल है वो पूरा नहीं हो सकता। और बहुत से लोग जो कि विटामिन के लाइक एंटी उसमें, जिसमें वो हमें खून पतला करने की दवाइयों की जब हम बात करते हैं, स्पेशली हाइपरटेंसिव लोग या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि हमारे खून को पतला करने में मदद करती हैं। सो विटामिन के का खुराक में उन लोगों के लिए होना ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो मिकदार है उसको मुनासिब रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने बात की थी इम्पॉर्टेंट बात जो कि विटामिन के हवाले से, कि हयातीन काफ जो है उसका बॉडी में क्या रोल है। कीमियाई खसूसियात की बात करते हैं।
कौन सी ऐसी कीमियाई खसूसियात हैं जो कि विटामिन के में पाई जाती हैं? हयातीन काफ में पाई जाती हैं। हयातीन जो काफ है ये जर्द रंग की कलमों की शक्ल में खुराक से अलग किया जाता है। ये भी हयातीन विटामिन डी और ए की तरह चिकनाई और अल्कोहल में जो है वो डिज़ोल्वेबल है या हल पजीर है। पानी में इसकी मिकदार बहुत ही कम हल पजीर होती है। सूरज की छांव से विटामिन के भी ज़ाया हो जाता है और खाना पकाने के दौरान जो है तेज़ आंच पर इस पे भी कोई असर नहीं पड़ता। सोर्सेज की बात करेंगे, विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो तमाम वेजिटेबल्स जो कि गहरे सब्ज़ रंग की हैं उनमें ये अबंडेंटली पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो जरासीम की वजह से ख़राब हो जाती हैं उनमें भी ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा जब हम नबाताती ज़राए की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जितनी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें ये अबंडेंटली पाया जाता है। और इसके अलावा हमारी बड़ी आंत में बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि विटामिन के को कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं। लेकिन आजकल जो है जब बच्चे पैदा होते हैं, जिस वक्त न्यूबॉर्न होता है उसी वक्त भी उसको विटामिन के का एक सप्लीमेंटेशन दी जाती है ताकि जो है वो फर्दर जो है वो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके और जो उसकी सेहत पर जो है वो पॉजिटिव असर डाले। जिस्म में काम की बात कर रहे थे, मैंने आपको भी बताया कि जी ये खून को जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिस्म में इसकी अगर कमी हो जाए तो उनका खून बहना रुकता नहीं है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट और जो इसके बारे में वो ये बात है कि जब आप विटामिन के को इस्तेमाल करें, स्पेशली इसके सप्लीमेंट्स को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जो मैंने अभी आपसे बात की कि वो लोग जो कि दिल की बीमारियों का शिकार हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑलरेडी वारफरीन या फिर खून पतला करने वाली दवाइयों पे डाला हुआ है, उनके लिए वहाँ पर ये जो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटरेक्शन कर सकता है, यानी कि दवा और ख़ुराक में आपस में एक कोई अमल आ सकता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की जो असर है उसको ज़ाइल कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को जो है वो आप कॉन्शियसली देखें। इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी ख़ुराक में तमाम रंग बिरंगी जितने भी कलरफुल हमारे पास वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको जो कि आसानी से अवेलेबल भी हैं उनको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा नबाताती ज़राए की ये मैंने बात की और हैवानाती ज़राए में मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि गोश्त, अंडे, दूध इनका इस्तेमाल अच्छा लाएं ताकि हम जो है वो अपनी जो ज़िंदगी का जो मेयार है हम उसको बेहतर कर सकें और जो भी वक्त है हम उसको बेहतरीन तरीके से बीमारियों के बगैर जो है हम गुजार सकें।